तो इस कहानी की शुरुआत 12 मार्च 2024 को होती है। ये कहानी यूपी के कमलपुर की है। कमलपुर में एक व्यक्ति की लाश मिलती है गांव के लोगों को। इसके बाद फौरन पुलिस को कंप्लेन किया जाता है। फिर पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और फिर बॉडी को बरामद करती है। बॉडी को बरामद करते पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और बॉडी की शिनाख्त करने के लिए लोगों से पूछताछ करती है। अब पूछताछ करने के दौरान बहुत लोगों से बात करती है, लेकिन किसी ने भी कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं और ना ही कोई कुछ जानते थे। इधर पुलिस तमाम उसके जो डिटेल्स होती है वो सभी थानों में सर्कुलेट करती है। सर्कुलेट करने के बाद इधर बॉडी को देखने से जो लग रहा था वो एक नेचुरल मौत लग रहा था, क्योंकि देखने से बॉडी पता चलता है कि उसके मतलब कुछ बीमारी है उसे। लेकिन पुलिस वेट करती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, और देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि ये एक मर्डर है, ना कि कोई नेचुरल मौत। हाँ, इस शख्स की उम्र लगभग 40 से 50 साल की थी और इस शख्स को काफी बीमारियां थी, मतलब की बीमारी थी जिससे वो ग्रसित था। लेकिन इसकी मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि सर पे और गर्दन पे चोट लगने की वजह से हुई है। इसके बाद पुलिस ये मामला मर्डर का चढ़ाती है और एक एफआईआर दर्ज करती है, मतलब एक केस लिखती है। लेकिन समस्या ये कि ये शख्स है कौन, ये पता कैसे चलेगा। इसके लिए पुलिस जितने भी डिटेल्स थे उस आदमी के, एज, बीमारी प्लस कपड़े का रंग, कलर, फोटो, इस सभी को नोट पे लिखकर वो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल करती है, सर्कुलेट करती है और तमाम थानों को भी ये सब डिटेल भेजी जाती है। अब इसी में से कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई किधर से कांटेक्ट नहीं आता। लेकिन एक दिन कांटेक्ट आता है और एक शख्स बताता है। जब शख्स बताता है तो पता चलता है ये जो शख्स है जिसकी लाश मिली 12 मार्च को, उस शख्स का नाम राम निवास है। अब पुलिस राम निवास है, इसका ये जो गांव का रहने वाला, उस गांव का नाम मुबारक ऐसा ही कुछ है। माफ कीजिए मैं नाम में गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये शख्स, इस गांव का, इस शख्स का नाम है राम निवास। अब जब पता करते हैं पुलिस की इसकी फैमिली में कौन कौन है, तो पता चलता है कि इसके फैमिली में इसकी केवल बीवी है, ना कोई बच्चा है ना कोई और, केवल ये बीवी, जिसकी बीवी का नाम राजवती है। अब पुलिस फौरन राजवती से कांटेक्ट करती है। राजवती से कांटेक्ट करने के बाद उसे बताते हैं कि आपके पति की हमें लाश मिली 12 मार्च को, और ये कहानी 2024 की है। अब बीवी पहुंचती है, रोती है सबसे पहले, क्योंकि किसी का भी पति गया तो ऑफकोर्स अफसोस तो होगा ही। इसके बाद वो पत्नी कहती है गुस्से में कि साहब कि जिसने भी इसका कत्ल किया है उसे आप मतलब इसे छोड़िएगा मत, उसे पकड़िएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। अब पुलिस भी इस बात को सुनने के बाद फौरन एक्शन में आती है और इस केस को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने का निर्णय लेती है। अब तमाम चीजें पूछताछ की जाती है, किसी से दुश्मनी, किसी से ये वो, लेकिन पता नहीं चलता। तमाम उसे गांव के लोगों से पूछताछ की जाती है या अगल बगल, तो देखिए कुछ पता नहीं चलता। जहां तक पता चलता है वो ये कि शख्स का कोई समस्या, किसी के साथ कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं। इनफैक्ट इन्हें पता चलता है कि ये बीमार ही रहता था, तो इससे क्या ही मतलब किसी दुश्मनी या कुछ और होगा। अब पुलिस देखते कि ये केस ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला। और सबसे हैरान करने वाली एक बात कि ये शख्स जो था राम निवास कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज ही नहीं करता। इनफैक्ट उसके पास मोबाइल ही नहीं था, तो ना ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ना ही कोई कॉलिंग यूज करता था। अब पुलिस के लिए और समस्या थी, और काफी तरीके से इंक्वायरी करने के बाद एक ही नतीजा कि कुछ मिलता नहीं है उसके बारे में, कुछ पता नहीं चलता। अब पुलिस सोचते कि इसे एक नए एंगल से देखते हैं। अब पुलिस इस एंगल को घुमाती है और सबसे पहले निर्णय लेती है कि इसके पास्ट को हम थोड़ा जानते हैं, तो शायद कुछ मिल जाए। अब पुलिस राम निवास के पास्ट को था खंगालने की कोशिश करती है। तो देखिए जब खंगालने की कोशिश करती है राम निवास की और उसकी पत्नी की भी थोड़ी बहुत, क्योंकि राजवती थी उसकी पत्नी, क्योंकि दो ही लोग थे एक परिवार में, तो उसके पास्ट को खंगालने की कोशिश करती है। सबसे पहले राम निवास, तो पता चलता है कि राम निवास काफी समय से काफी समय से वो बीमारी से ग्रसित है। और एक अजीब बात पता चलती है कि ये शख्स जो राम विलास है, एक तो गरीब घर का था, इसने 20 लाख का बीमा करवा के रखा अपने नाम पे, वो भी 3 महीने पहले करवाया है। अब बात ये है, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये जो राम विलास है वो आखिर एक तो बीमार है, कोई भी कंपनी पहले उसका बीमा क्यों करेगी? क्योंकि कोई भी कंपनी एक स्वस्थ इंसान का बीमा करती है। अब कोई कंपनी को अगर पता है कि अगर ये मतलब बीमा अगर मैं करूंगा ये शख्स मर जाएगा तो हमको अपना पॉकेट से भरना पड़ेगा, तो कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी। लेकिन
इसने 3 महीने पहले 20 लाख का बीमा करवाया, जबकि उसकी उतनी शायद हैसियत नहीं थी। वो एक गरीब घर से बिलोंग करता था। अब पुलिस को ये बात खटकती है। अब पुलिस थोड़ा इसकी बीवी की कुंडली निकालती है, और इसी से कुंडली जब निकाल रही थी बीवी का, तो कुछ खास तो नहीं मिलता, लेकिन एक चीज पता चलता है कि जो बीमा का डिटेल निकाला जाता है ना, वो बीवी ही इसको मतलब बोली थी, बीमा भरने का आइडिया इसी बीवी ने दिया था। और उसका जो नॉमिनी में नाम था बीमा का, पुलिस ये भी देखती है कि किसका फायदा होगा इसके मरने के बाद, तो वो नाम था उसकी बीवी राजवती का। अब पुलिस को कोई डाउट होता है कि एक गरीब सर जिसका तो मतलब हैसियत नहीं है 20 लाख का बीमा करवाए, पहला घोटाला की कंपनी ने कर कैसे दिया, दूसरा कि इसका नॉमिनी में नाम है उसकी बीवी का। अब देखिए, अब बीवी को पुलिस थोड़ा सा बुलाती है पुलिस स्टेशन, और थोड़ा तसल्ली से पूछताछ करती है, थोड़ा सख्त होकर। पहले तो तमाम टाल मटोल करती है इसकी बीवी, लेकिन फिर अपना सच्चाई खुद बयां करती है। और सबसे पहले वो 2 नाम लेती है। पहला नाम लेती है वो विजय सिंह, और दूसरा नाम लेती है वो राम मिलन। अब पुलिस इन दोनों शख्स को भी गिरफ्तार करती है, और एक अब स्टोरी खुल के सामने आती है कि आखिर माजरा है क्या, आखिर एक शख्स को मारा क्यों गया जो कि खुद बीमार रहता था। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाऊं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मैं कहानी का 100वां एपिसोड है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने सभी दोस्त साथी के साथ शेयर कीजिए, और थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अब देखिए, अब कहानी पे आते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बीवी बताती है, और जो लोग बताते हैं उसके हिसाब से ये लोग एक पहला बात की गरीब घर से बिलोंग करते हैं। इसका पति जो मर गया वो राम निवास एक गरीब था, बीमारियां रहा करता था, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो इसकी बीवी राजवती जिस राशन दुकान से मतलब लेती थी सामान, उस राशन दुकान का ऑनर था विजय सिंह। अब सामान तो लेती थी, लेकिन कभी कभी कह सकते हैं उधार भी लेती थी। इसके बीवी का मन बहकता है, वो उस दुकानदार यानी कि विजय सिंह को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। अब उसकी भी उम्र ज्यादा नहीं थी, तो उसका भी मन बहक जाता है और इसके जाल में फंस जाता है बीवी के। अब इन दोनों में संबंध बनते हैं, फिर उधार ये देना शुरू करता है, और ये 5-6 किलो की उधारी से शुरू होता है ये सिलसिला। हाँ, अब समय गुजरता रहता है, वो उधार लेते रहती है, वो उधार देता रहता है इसको, पैसे लेता नहीं इसके बदले, बस कुछ समय स्पेंड करता था इसके साथ। तो अब देखिए, ये बात कहीं ना कहीं अब गांव में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फैलने लगी। ये बात कैसे करके कानों में पहुंच गई राम निवास के। अब वो भी मना किया, वो भी रोक टोक करने लगा, और जब ये बात इतनी फैल गई, तो अब ये जो बीवी है वो बोलते है, वो मतलब उसी को प्यार हो गया था एक्चुअली विजय सिंह से। अब प्यार के या फिर लालच के, वो आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है ये। तो इन दोनों का इतना बढ़ गया था, दोनों तरफ से प्यार किए, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। और ये जो पति था राम विकास निवास, वो इन दोनों को मिलने नहीं दे रहा था, मना कर रहा था मिलने से। तो अब ये पत्नी प्लान बनाती कि काम करो, मेरे पति राम निवास को रास्ते से हटा दो, तभी इस समस्या का समाधान होगा, हम लोग को बीच में तो ये आते रहेगा। तो ये जो विजय सिंह था उस दुकान का ऑनर जहां से वो राशन लेती थी, वो कहता है ठीक है, लेकिन ऐसे हटा के क्या फायदा, कोई फायदा भी तो होना चाहिए हमें इसके मरने का। तो फिर बोलते क्या करें, तो फिर वो अपने तमाम दोस्तों से बात करता है, और उसमें से एक प्लान निकल के आता है कि एक काम करते हैं, इसको मारने से पहले इसके नाम पे बीमा करवाते हैं। फिर ये जो विजय सिंह था वो अपने एक दोस्त राम मिलन को ये बातें बताता है। राम मिलन भी मदद करता है, और एक उसका कॉन्टेक्ट में था धर्मेंद्र सिंह। ये धर्मेंद्र सिंह मदद करता है इन लोगों का बीमा करवाने में। कॉन्टेक्ट इसके थे, जान पहचान काफी थे राम मिलन और ये धर्मेंद्र सिंह के, तो अपने संपर्क से, अपने कॉन्टेक्ट से बीमा करवाने में मदद करते हैं। ऐसे तो कंपनियां, कोई भी कंपनी आपको बीमार है तो नहीं करती है, कोई कंपनी कोई भी नहीं चाहिए कि उसका घाटा हो, इसलिए वो बीमा नहीं करती बीमार आदमी का। तो कैसे भी लोग कॉन्टेक्ट करके बीमा 20 लाख का करवाते हैं। बीमा तो हो चुका, लेकिन अब सोचते तुरंत मारेंगे तो कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए वो लोग थोड़ा वेट करते हैं, लगभग 2-3 महीने वेट करते हैं। और ये बीमा जनवरी में वो लोग करवाते हैं इस साल के। और इस साल के 12 मार्च को क्या होता है, 12 मार्च को धर्मेंद्र सिंह बोलता है राम विकास को कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने, आप चलिए तो अच्छा होगा। अब राम निवास भी चलो कुछ तो अच्छा हो जाए, बीमा हो जाए। तो कागज पे साइन करने के लिए एक बाइक पे सवार होकर चला जाता है। रास्ते में विजय सिंह, राम मिलन और धर्मेंद्र सिंह और ये निवास, ये लोग मिलते एक जगह रुकते हैं, वहां पे दारू वगैरह पीते हैं, थोड़ा बहुत बातें करते हैं। और वहां पे एक और वो भी मौजूद थी, उसकी बीवी भी, उसका नाम था राजवती। तो ये तमाम जो 4-5 लोग थे सभी मिल के खाते पीते हैं, और उसके बाद सभी मिलकर
और राजवती, राम मिलन, विजय सिंह और धर्मेंद्र सिंह ये सभी मिलकर अचानक से उस पर हमला कर देते हैं। गला दबाने की कोशिश करते हैं, भारी चीज से उसके सर पे, गले पे वो अटैक करते हैं और देखते देखते वहीं पे डेट हो जाता है, मर जाता है रामनिवास। और देखिए वही पत्नी जब पता चलता है कि उसकी लाश मिल चुकी है तो कैसे करके वो इस चीज को पुलिस को भी बोलती उल्टा कि देखिए आप इधर कड़ी से कड़ा सजा दिलवाइएगा। उसे एक बार भी शर्म नहीं आई ये बोलते हुए। हाँ। खैर हमारे लिए आज की कहानी यही थी, 100 एपिसोड था। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं ऐसी कहानियां लाता रहता हूँ और आगे भी लाऊंगा।